हेलो फ्रेंड्स, क्लास 10th का एक्सरसाइज 4.4 का आखिरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। तो इसे समझते हैं। इट इज़ पॉसिबल टू डिज़ाइन ए रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर एंड एरिया 400 मीटर की पावर 2 इफ़ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। हमें इसने क्या बोला है, क्या परिमाप 80 मीटर और जो क्षेत्रफल है, जो एरिया है हमारा, वो 400 मीटर की पावर 2 के एक पार्क को बनाना संभव है। यदि है तो उसकी लेंथ और ब्रेथ हमें अलग अलग फाइंड करके बतानी है कि क्या लेंथ होगी, क्या ब्रेथ होगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कोई भी रेक्टेंगुलर शेप बना लेते हैं इस तरीके से। हमारे सामने ये रेक्टेंगुलर शेप है, तो हमें पता है फॉर्मूला क्या है इसका, पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर। तो क्या बनेगा इसका, 2l + b, ये इसका हो जाता है फॉर्मूला। तो इसे हम लिख लेते हैं यहाँ पर 2l + b। तो कितना है हमारा, 80 मीटर। 80 मीटर दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन में ही दिया हुआ है पहले से। तो इस तरीके से लिख लिया हमने। ये जो 2 है इधर जाकर डिवाइड में चला जाएगा, तो ये इससे कट जाएगा, 40 मीटर हमारा रह जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि लेंथ और ब्रेथ जो है हमारी वो 40 मीटर है। हमने इतना आइडिया लगा लिया यहाँ पर, इतना आइडिया तो लगा लिया, लेकिन हमें लेंथ और ब्रेथ अलग अलग भी चाहिए। अगर मैं लेंथ को निकालूँ तो मैं 40 में से b को माइनस कर दूंगा, ब्रेथ को माइनस कर दूंगा, तो हमारा क्या बचेगा इस सिचुएशन में, सिर्फ लेंथ बचेगा। तो हमारा l क्या है, 40 - b, मतलब b को हम घटा देंगे 40 में से, तो हमारा सिर्फ l रह जाएगा। तो ये पहली सिचुएशन है हमारी। तो ये तो हमने निकाल लिया। तो हमने लेट क्या किया, लेट हमने किया यहाँ पर 40 - b। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल से हमने लेंथ को निकाल लिया। इसने एरिया और दिया है, तो एरिया क्या दिया है इसने, एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर क्या है हमारा, 400। तो 400 इसने एरिया दिया है। एरिया क्या होता है हमारा, l × b। अगर हम l × b कर दें तो हमारा 400 आ जाएगा। सिंपल है, नहीं है? तो हम क्या करेंगे, l की जगह पर क्या रख देंगे, 40 - b रख देंगे, तो ये दोनों ही b हो जाएंगे। तो हम रख देते हैं l = 40 - b। अगर इस तरीके से हम रखते हैं तो हमारा यहाँ क्या सिचुएशन होगा, 40 - b, और ये हो जाएगा मल्टीप्लाई में b = 400। अब b का हमें दोनों में करना है। अगर 40 में करना है तो 40b आ जाएगा, और -b की पावर 2 आ जाएगा, = आ जाएगा 400। अब ये इक्वेशन बन जाती है, इक्वेशन बनती है -b प्लस का 40b, और 400 को ले जाते हैं हम = से पहले, तो ये माइनस का 400 हो जाएगा। अब क्या करना है हमें पता है, अगर पहले वाला हमारा माइनस है तो हम उसे प्लस कर लेंगे माइनस का मल्टीप्लाई करके। तो b की पावर 2 -40b, और ये हो जाएगा प्लस का 400। अब हमें इसका अस्तित्व पता करना है, हमें रूट्स निकालने हैं। अगर रूट्स निकलते हैं तो हम आगे बढ़ाएंगे, वरना नहीं बढ़ाएंगे। तो मैं इसे यहाँ से रफ कर देता हूँ, ये तो आपने नोट कर लिया होगा, ताकि मैं आगे सॉल्यूशन कर सकूँ। तो इसके आगे की सॉल्यूशन करने के लिए हमें a और b पता होना चाहिए और c पता होना चाहिए। a क्या है हमारा, 1 है, b क्या है हमारा, -40 है, c क्या है हमारा, 400 है। इतना हमने लिख लिया। अब फॉर्मूला क्या है हमारा, b की पावर 2 - 4ac। तो b की पावर 2 आएगा -40 की पावर 2, यहाँ होगा -4, मल्टीप्लाई a हमारा 1 है, c हमारा है 400। अगर इसका स्क्वायर करते हैं तो हमारा आएगा 1600, और इसकी इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो ये भी इतना याद आएगा, 1600। तो इसे कट होने के बाद में हमारा 0 आएगा, मतलब ये 0 के इक्वल है। अगर ये 0 के इक्वल है तो हम आगे बढ़ सकते हैं। तो आगे बढ़ने पर हमें क्या करना है, अब आगे बढ़ने के लिए हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूला क्या है हमारा, x = -b प्लस माइनस ब्रैकेट के अंदर d आएगा। ये जो हमने निकाला था अब ये d ही था, तो d हमने निकाल लिया। अब आगे हम क्या करेंगे, माइनस का b क्या है हमारा, 40 है माइनस का, तो मैं डायरेक्ट कर देता हूँ, ये हो जाएगा प्लस का, क्योंकि माइनस यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है, तो प्लस का 40 हो जाएगा, प्लस माइनस रूट के अंदर 0 आ जाएगा। इसे लिखें ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो मैं इसे हटा देता हूँ यहाँ से, और मैं सीधा सीधा यहाँ पर रख देता हूँ 40। इस तरीके से बात समझ में आई। अगर ये 0 है तो इसे रखो या मत रखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये माइनस का b यहाँ पर है, माइनस के b हमारा ये भी माइनस का ही है b, तो ये प्लस हो जाएगा, तो डायरेक्ट प्लस कर दिया मैंने। 2 में 1 की मल्टीप्लाई करेंगे, सीधा सीधा 2 आएगा। तो अब मैं 2 की इसमें डिवाइड करूं तो हमारा 20 बचेगा, मतलब x की वैल्यू हमारी क्या आई है, 20 आई है। तो x तो हमने किसी को माना ही नहीं था, तो x का क्या होगा अब, तो x = हमने यहाँ क्या मान लिया, b मान लिया। इस तरीके से लिख देना, हमने x = क्या मान लिया, b मान लिया। इस तरीके से आप अपनी लैंग्वेज में जो लिखना चाहे लिख सकते हैं, लेकिन सही होना चाहिए। तो हमने x को b मान लिया। अगर x को हमने b माना तो मतलब 20 जो होगा हमारा वो b की वैल्यू होगी। तो हम इसे निकालेंगे कैसे, इसे निकालना बहुत ज़्यादा आसान है। या तो हम यहाँ रख देंगे, अगर हम यहाँ b की वैल्यू रखें तो l × 20 = 400। अब l निकालने के लिए क्या करना होगा, इसका डिवाइड करना होगा। यहाँ पर 400 में 20 का डिवाइड करेंगे, 0 से 0 कट जाएगा, ये हो जाएगा 2 × 4। l = आ गया 20 और b = आ गया 20। मतलब हमारे सामने क्या निकल के आया,
लेंथ भी 20 आई और ब्रेथ भी 20 आई। मान लो जो भी हमने रेक्टेंगुलर पार्क माना था इस तरीके से, इसकी लेंथ भी 20 है, सॉरी ब्रेथ भी, और लेंथ भी 20 है, तो इसका मतलब ये तो स्क्वायर हो गया। तो ये स्क्वायर ही होगा जिसकी सिचुएशन हमें दी गई है। इस तरीके से बहुत आसान तरीके से आपके सामने क्वेश्चन हो चुका है। था ना, था बहुत ज़्यादा आसान। तो हमें क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप समझना है, स्टेटमेंट सारे लिखने हैं। अगर मैं सारे स्टेटमेंट लिखवाऊंगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है समझाने में। आपको समझ में आना चाहिए, आपको स्टेटमेंट खुद बनाने हैं और उसके बाद में आपका पूरा क्वेश्चन हो जाएगा, नंबर भी आपको पूरे मिलेंगे। तो आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन यहीं पर समाप्त हो जाता है हमारा। थैंक यू मेरे दोस्तों।